Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold, and this is the 21th stanza of the poem Scholar Gypsy. स्टूडेंट अभी तक आप 20 इसके स्टेंजास पढ़ चुके हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिए 20 क्लासेस में, तो आपको पता चल गया कि दैट पोएम में क्या चल रहा है। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है वो मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, और इस पोएम में क्या है कि जो ये पोएम का थीम है वो इन्होंने जॉन ग्लेनविले की वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग नाम की बुक जो है उससे इसका थीम उठाया है इस पोएम का। इसमें स्कॉलर के बारे में बात किए गए हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, उन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वो उनकी लाइफ को जीना चाहते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग, ठीक है, वो उनको ऑब्ज़र्व करके और इस दुनिया को सिखाना चाहते हैं कि कैसे जिप्सी के जैसे रहा जाए। जिप्सी ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता है, बिल्कुल फ्रीली, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहते हैं वो लोग, जिप्सीज़ जो होते हैं, और कहीं भी अपना तंबू तान कर, कहीं भी अपना टेंट बांध कर रहने लग जाते हैं। उनका कोई घर नहीं है, और उनके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में और ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी इस पोएम में बात की गई है कि वो ग्रे कलर का चोला पहनते हैं और एक हैट पहनते हैं जो बिल्कुल एंशिएंट से लगती है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताकर, और यही बताया गया कि जो स्कॉलर है उसने जिप्सी ज्वाइन इसीलिए किया क्योंकि वो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाना चाहता है। वो इस वर्ल्ड को सिखाना चाहता है कि अपनी लाइफ अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी विशेस पे कैसे जी जाए, ठीक है। वो ये बताना चाहता है कि जो विक्टोरियंस है वो पूरी तरह से इस मॉडर्निटी में फंस गए हैं, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गए हैं, और उनका कोई एम नहीं है, कोई उनका जो है डेस्टिनेशन नहीं है, कुछ भी उनके पास नहीं है। तो अपनी लाइफ को वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से लीड नहीं कर रहे हैं विक्टोरियंस। तो आप जो स्कॉलर है, स्कॉलर जिप्सी जो है वो बेस्ट है। सो यहाँ कंपैरिजन ही है मोस्ट ऑफ स्टेंजास में स्कॉलर जिप्सी एंड विक्टोरियंस के बीच में, और यहाँ भी ऐसा ही है। देखो, Oh, born in days when wits were fresh and clear, and life ran gaily as the sparkling Thames, before this strange disease of modern life, with its sick hurry, its divided aims, its head o'ertaxed, its pliced hearts was rife, fly hence, our contact fears, still fly, plunge deeper in the boring wood, averse as Dido, with gesture stream, from her false friends approach in heads turn, wave us away and keep thy solitude। देखो इसमें क्या है, हम जब पैदा हुए थे तब हमारी लाइफ बहुत ही फ्रेश और क्लियर थी, ठीक है। हमारी जो विट्स थी, जो भी हमारी बुद्धि थी, वो बिल्कुल फ्रेश और क्लियर थी। एंड लाइफ रैन गेली एज द स्पार्कलिंग टेम्स, और बचपन में हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को हैप्पीली जो है चला रहे थे, हमारी लाइफ बहुत हैप्पीली चल रही थी, दौड़ रही थी स्पार्कलिंग टेम्स की जैसे एक टेम्स नदी जो है वो जितनी प्योर होती है उतना ही हमारा बचपन प्योर था जब हम अपने चाइल्डहुड में थे। सो ओ बॉर्न इन डेज व्हेन विट्स वर फ्रेश एंड क्लियर, जब हम हमारे बॉर्न डेज में थे, जब हम अपने चाइल्डहुड में थे, तब हम बिल्कुल फ्रेश और क्लियर थे, बिल्कुल प्योर सोल थे। एंड लाइफ रैन गेली, और उस टाइम लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, हैप्पीली चल रही थी, एज द स्पार्कलिंग टेम्स, जैसे कि टेम्स नदी बिल्कुल स्पार्क करती हुई, चमकती हुई सी शुद्ध और पवित्र है, वैसे ही हमारा चाइल्डहुड था। कब तक था? बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, जब तक कि ये स्ट्रेंज डिजीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ नहीं आई थी, हमें इस मॉडर्निटी की बीमारी नहीं लगी थी, तब तक ये जो अजीब सी अजनबी सी डिजीज़, मतलब बीमारी, स्ट्रेंज मतलब अजीब या अजनबी, जब हमें ये मॉडर्न लाइफ की अजीब सी बीमारी नहीं लगी थी, इसने हमें मॉडर्निटी ने और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ने, भौतिकतावाद ने हमें नहीं जकड़ा था, तब तक हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्योर और अच्छी थी, जैसे कि एक टेम्स नदी की लाइफ होती है, मतलब टेम्स नदी होती है, सॉरी, वैसे ही जो है हमारी लाइफ थी। कब थी हमारी लाइफ ऐसी? बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, जब तक हमें मॉडर्निटी का लत नहीं लगी थी, मॉडर्निटी की बीमारी नहीं लगी थी। विद इट्स सिक हरी इट्स डिवाइडेड एम्स, जैसे ही ये आई इसने सबको बीमार कर दिया, जल्दी जल्दी इस मॉडर्निटी ने सबको बीमार कर दिया, सब इसके माया जंजाल में फंस गए, इसने लोगों के एम्स को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्शंस जो है कर दिए, लोगों के जो है माइंड को बिल्कुल जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि आप पेंडुलम के जैसा बना दिया, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि उनको क्या करना है, डाउट्स, डिस्ट्रिक्शंस, सेप्टिसिज्म, ये सब चीज़ें मॉडर्निटी ने लोगों में भर दी, ठीक है। इसने जल्दी ही लोगों को बीमार कर दिया, मेंटली सिक कर दिया, ठीक है। बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट्स सिक हरी, और जल्दी ही लोगों को क्या कर दिया इस मॉडर्निटी ने? सिक कर दिया, बीमार कर दिया। इट्स डिवाइडेड एम्स, इसने लोगों के एम्स को डिवाइड कर दिया।
इट्स हेड्स ओवरटेक्स इट्स पल्साइड हार्ट्स वॉज राइफ, इसने जो है जो हार्ट था उसको भी इसने क्या कर दिया कि पूरी तरह से भर दिया। वॉज राइफ फ्लाई हैंड्स, है ना, उसको एक तरह से जैसे आग प्रज्वलित होती है उस तरह से उसने दिमाग को बिल्कुल गर्म कर दिया। और बोल सकते हैं कि आप मेंटली लोग जो है डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, उनको नहीं, उनका ना कोई एम था, ना कोई उनका मोटो था, कुछ भी नहीं था उनके पास। विक्टोरियंस जो है बिल्कुल क्या हो गए, अपने दिमाग से पैदल हो गए थे, ऐसा लग रहा था। और कॉन्टैक्ट फियर, और हम लोग डरने लग गए थे। हमें जब से ये मॉडर्निटी की लाइफ जो है हमने सीखी थी, जब से हमें मॉडर्निटी की बीमारी लगी थी, तब से हम लोग बिल्कुल सिक हो गए थे, मेंटली सिक हो गए थे, बीमार हो गए थे। हमें नहीं पता था करना है, हम सफ़र कर रहे थे, है ना। इस जो है विक्टोरियन एज में हम लोग सफ़र करने लग गए थे, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गए थे। स्टिल फ्लाई, और अभी भी हम लोग क्या है इसमें उड़े जा रहे हैं, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फ्लाई हुए जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। प्लंज डीपर इन दिस बोरिंग वुड, हम इस बहुत ज़्यादा डीपर, बहुत ज़्यादा अंदर की ओर हम इस जंगल में खोए जा रहे हैं। जो इस माया जंजाल है इसमें हम बहुत ज़्यादा डीपली जाए जा रहे हैं और उसमें खोए जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल प्लंज हो गए हैं, बिल्कुल फंस गए हैं हम इस माया जंजाल में, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस मॉडर्निटी में पूरी तरह से हम फंस गए हैं। एवर्स, और ऐसा है एज डीडो, एवर्स मतलब बिल्कुल अपोजिट किसके, डीडो के, जो क्या थी, डिड विद गेस्चर स्टर्न, जो अपने हाव भाव से क्या करती थी, फ्रॉम हर फॉल्स फ्रेंड्स अप्रोच इन हेड स्टर्न। ये डीडो जो है एक ये क्वीन ऑफ कार्थेज है, जो उसने क्या किया था, हु हैड रैन अवे फ्रॉम हर ट्रेचरियस लवर, वो अपने लवर से जो है अंडरवर्ल्ड भाग गई थी, दूर भाग गई थी, ठीक है, दूर चली गई थी उस अपने लवर से। तो हम उसके जो है जो उसके हम लोग बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है। हम लोग ने इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को जो है एक तरह से अपना बना लिया है, इसके माया जंजाल में हम फंस गए हैं, हम इससे दूर नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल डीडो के अपोजिट हैं। जबकि डीडो ने क्या किया था, सब कुछ छोड़ दिया, जो है मतलब हम डीडो के बिल्कुल अपोजिट है। देखो, डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज हु हैड रन अवे फ्रॉम हर ट्रीचर्स लवर एंड इज इन द अंडरवर्ल्ड, जो इसको टॉर्चर कर रहा था उसका लवर, उससे उसने जो है दूर भाग गई थी, तो ये ज़्यादा सहन नहीं कर पाई। फिर है फ्रॉम हर फॉल्स फ्रेंड्स अप्रोच इन हेड्स टर्न वेव अस अवे एंड कीप दाई सॉलिट्यूड। वेव अस अवे मतलब ये फिर स्कॉलर जिप्सी को करे कि स्कॉलर जिप्सी तू हमसे दूर रहे, कीप दाई सॉलिट्यूड, अपने आप को दूर रखो, सॉलिट्यूड में रखो, हमसे दूर रखो विक्टोरियंस में, क्योंकि विक्टोरियंस के साथ आने के बाद हो सकता है कि तुम भी अपनी प्योरिटी, अपनी प्योर सोल को खो दो और तुम्हारे भी एम्स कुछ नहीं रहे जैसे कि विक्टोरियंस के नहीं है, तो तुम विक्टोरियंस से दूर हो जाओ, विक्टोरियंस के साथ मत रहो, तुम जो है अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लीड करो, जैसे एज ए जिप्सी करते हैं तुम करते हो। तो अगर इस विक्टोरियन एज में आ गए तो इस माया जंजाल में फंसते जाओगे। एक बार मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। द स्कॉलर जिप्सी फॉर्चुनेटली बिलोंग टू एन एज विच वॉज फ्री फ्रॉम डाउट्स, डिस्ट्रिक्शंस एंड सेप्टिसिज्म, जो एज फ्री थी डाउट से, डिस्ट्रिक्शन से, सेप्टिसिज्म से। एंड विक्टोरियंस एज मे बी सेड टू सफ़र फ्रॉम एन स्ट्रेंज डिजीज़ कॉल्ड मॉडर्न लाइफ। पर विक्टोरियन ऐसा कहते हैं कि यहाँ एक स्ट्रेंज डिजीज़ हो गई थी जिसका नाम था मॉडर्न लाइफ, विच हैज़ बॉट इन इट्स वेक सॉर्डेड मेटेरियलिस्ट एंड मेडिंग सेप्टिसिज्म। इसने क्या किया था, लोगों को बहुत ज़्यादा भौतिकतावाद में लिप्त कर दिया था, मटेरियलिस्टिक बना दिया था। द विक्टोरियंस हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। विक्टोरियंस के पास में जो है खड़े होने के लिए या अपना काम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। दे आर मैडली परसुइंग वेल्थ लाइक विल ओ द विस्प। वो सब अपना जो है स्पिरिचुअलिटी से दूर हो गए थे और सिर्फ पैसा कमाने में बिजी हो गए थे, उनका एम जो है यही हो गया था। दे आर मैडली, पागल तरीके से, परसुइंग वेल्थ करने में जो है कलेक्ट करने में उनकी लाइफ चली गई। लाइक द विल ओ द विस्प। देयर सेंसिबिलिटीज़ आर डेड एंडेड। उनकी जो सेंसिबिलिटीज़ थी वो डेड एंडेड हो गई थी, ठीक है। Their sensibilities are dead-ended and they are indifferent to the suffering of the fellow beings. Victorians suffering from the infectious disease of materialism and skepticism. Victorians ने जो है ये मॉडर्निटी नाम की जो डिज़ीज़ उनको हो गई थी उसको उन्होंने फेस किया था। Victorians suffering from the infectious disease of the materialistic and skepticism. The scholar gypsy must run away exactly like Dido. तो वो यहाँ यही करें कि स्कॉलर जिप्सी को भी वैसे ही भाग जाना चाहिए जैसे कि डीडो अपने लवर से दूर भाग गई थी, ठीक है।
क्योंकि स्कॉलर जिप्सीज विक्टोरियन लोगों के बीच में रहने लायक नहीं है। उसकी सोल अब जो है बिल्कुल प्योर हो चुकी है, वो बिल्कुल पाप मुक्त हो चुका है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, जैसे डिडो अपने लवर से दूर चली गई थी, वैसे ही क्या करना चाहिए, विक्टोरियंस को भी दूर चले जाना चाहिए। ही शुड लिव अ लाइफ ऑफ सेक्युलरिज्म फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एंड परस्यू इज नॉवल आइडियल एज स्टेडफास्टली। और जो उनकी ही शुड लिव अ लाइफ ऑफ, और जो स्कॉलर जिप्सी है उसको अपनी लाइफ कैसे लीड करनी चाहिए, बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से लीड करनी चाहिए। मेडिंग फ्रॉम द क्राउड, इस भीड़ भाड़ से, दुनिया से बिल्कुल अलग होकर सॉलिट्यूड में जो है अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। ये यहाँ पे स्कॉलर जिप्सी को हमारा जो स्पीकर है वो बता रहा है कि स्कॉलर जिप्सी, तुम इस विक्टोरियन एज में फंसने के लायक बंदे नहीं हो, तुम्हें विक्टोरियन एज में नहीं फंसना चाहिए। विक्टोरियन एज के लोगों के पास में कोई काम नहीं है, वो इस मॉडर्निटी नाम की डिजीज़ में फंस गए हैं, इसी में शो ऑफ में और इसी में अपना टाइम पूरा करेंगे। पर तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इस विक्टोरियन से दूर चले जाना चाहिए, वेव अस अवे, हमसे दूर चले जाना चाहिए, एंड कीप दाई सॉलिट्यूड, और तुम्हें खुद को, अपने आप को सॉलिट्यूड में रखना चाहिए। सो ये हमारा स्कॉलर जिप्सी का 21 स्टेंजा था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 22nd स्टेंजा पढ़ते हैं। थैंक यू।